नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और भारत 24 तैयार है इतिहास का साक्षी बनने के लिए, गवाह बनने के लिए। और इतिहास कौन रचेगा? चंद्रयान तृतीय। हमारे इसरो के वैज्ञानिक और हिंदुस्तान की लाखों करोड़ वो जनता जो दुआओं में इस वक्त लीन है। इस वक्त बड़ा अपडेट यह है, चंद्रयान तृतीय को लेकर के लैंडिंग में महज 1 घंटे का वक्त बचा है। शाम 6:04 पर चंद्रयान तृतीय की लैंडिंग होने वाली है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। लैंडिंग से 2 घंटे पहले इसरो ने फैसला लिया कि हाँ, ये लैंडिंग जारी रहेगी, यानी जो हमारा इस वक्त प्रोसेस है उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होने वाली है। चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा चंद्रयान तृतीय। 6:04 वो वक्त है जब चंद्रयान तृतीय लैंडिंग करेगा, यानी उसका जो लैंडर है वो चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। 2 घंटे वहां पर धूल मिट्टी जो गुबार उठा है उसे सेटल होने का वक्त देगा और उसके बाद अंदर से हमारा प्रज्ञान निकलेगा, वो रोवर जो वहां के डेटा को इकट्ठा करने वाला है। लेकिन महज 1 घंटे का वक्त, 1 घंटा 4 मिनट मानकर चलिए आप, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा इस दरमियान वो ऑटोनॉमस होने वाला है। लास्ट कमांड जा चुका है। अब जो भी फैसला लेना है वो खुद हमारे लैंडर को लेना है और इसीलिए ये महत्वपूर्ण समय शुरू हो चुका है। ये सेंसिटिव टाइम है। आप सबके दिलों की धड़कनें इस वक्त तेज होगी, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, चंद्रयान तृतीय अब चांद की सतह पर लैंड करने के उस आखिरी लैग में पहुंच चुका है। बड़ी कवरेज के साथ हम तैयार हैं। हिंदुस्तान का दम दिखेगा, विश्व विजेता हिंदुस्तान बनेगा। इसी दुआ, इसी उम्मीद के साथ ये कवरेज जो है आपके सामने मैं ला रही हूं। चंद्रमा तृतीय पर अलग अलग तरफ से, अलग अलग राज्यों की तरफ से, अलग अलग तस्वीरों के जरिए दुआएं, ब्लेसिंग, शुभकामनाएं जो है वो भेजी जा रही है। लेकिन ये आप देखिए, टाइमर शुरू हो चुका है और चंद्रमा की सतह पर अब हमारा चंद्रयान तृतीय अपने सक्सेसफुल मोड में जाने की तैयारी में जुट चुका है। प्रिया मेरे साथ जुड़ चुकी है जो कि नेहरू प्लानिटोरियम में है। जयपुर से मेरे सहयोगी निर्मल जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। अखिलेश हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। पीयूष हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं 5 बजे के इस बुलेटिन में कर रही हूँ, इस बड़ी कवरेज में कर रही हूँ। 2 बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। आर यादव साहब जो कि सीनियर साइंटिस्ट है और तोशिका रजोड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो साइंस को बिल्कुल उस तरीके से आपके सामने रखने वाली है जैसे आपको लगेगा कि कोई आम बात हो रही है, यानी आम शब्दों में। तोशिका, शुरुआत आपसे कर रही हूं, ये समझते हुए कि अब ये पल, अब ये जो वक्त शुरू हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट लास्ट लैग है। आसान शब्दों में अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा? देखिए, मैं पहले ही एस्ट्रोलॉजिकल कंजंक्शन बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि आज का जो दिन है, आज की जो तिथि है और जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं हमारे लिए काफ़ी फेवरेबल होने वाली है। लेकिन मैंने लास्ट अभी शो में ये भी चीज़ बोली थी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि सैटर्न और जो मार्स है उनका षडाष्टक योग बन रहा है, विच मीन्स कि थोड़े से हर्डल्स ज़रूर मुझे लगता है जो लास्ट के 15 मिनट रहने वाले हैं। हमारा कनेक्टिविटी तो रहेगा लेकिन प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहने वाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये चीज़ हो सकता है कि थोड़ा सा टेंशन का माहौल बने, लेकिन हम ज़रूर लैंडिंग के टूवर्ड्स यहाँ पे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सिचुएशन बहुत पॉजिटिव है। साइंटिफिक तरीके से सब अपने तरीके से सर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे चीज़ फॉर्म होने वाली है, कैसे लैंड करने वाला है हमारा चंद्रयान 3। और मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सक्सेस रेट बहुत हाई है और हम जरूर लैंड करेंगे। मैं
मैं मान के चलती हूँ कि 100% स्ट्राइक रेट जो है वो रहने वाला है। एंड एट द सेम टाइम मैं अपने आप को करेक्ट करती चलूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट को आसान शब्दों में तोशिका जो है आप तक पहुँचाने वाली है। और हमारे साथ आर यादव साहब भी मौजूद हैं, सुबह से इनफैक्ट हमारे साथ लगातार वही मेहनत कर रहे हैं ताकि आप तक आसान भाषा में हर एक जो इस वक्त टेक्निकलिटी आपके आंखों के सामने से गुजर रही है, आप देख पा रहे हैं, उसे समझा सके। और प्रिया भी सुबह से हमारे साथ मौजूद हैं, अखिलेश हमारे साथ मौजूद है, पीयूष हमारे साथ मौजूद हैं, निर्मल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रिया आपका रुख, बहुत सारे लोगों से इस बीच आप मुलाकात कर चुकी होंगी, कईयों को मालूम होगा, कईयों को बस हल्का सा एहसास होगा। एक छोटी सी बिटिया भी आपके साथ दिखाई दे रही हैं। अभी किस तरीके का एक्साइटमेंट वहाँ नेहरू प्लानिटोरियम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब तो भीड़ आने लगी होगी, अब तो ये जानना चाहेंगे कि यहाँ लाइव होगा कि नहीं होगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बिल्कुल 6-7 घंटे से हम यहाँ पर मौजूद हैं और यकीन मानिए कि लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और इसमें हर उम्र वर्ग के लोग आपको मिलेंगे। उतनी देर से हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमने सबके चेहरे देखे, सबके चेहरे पर उम्मीद, सबके चेहरे पर खुशी हमें नजर आई है और हर कोई यही कह रहा है कि चंद्रमा पर विजयी भवा। एक छोटी सी बच्ची मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। बेटा आप यहाँ पे क्यों आए हो? मैं अपने पापा के साथ यहाँ पर आई हूँ चंद्रयान 3 देखने। आप स्कूल गए थे, टीचर ने कुछ बताया इसके बारे में? हाँ बताया, उन्होंने कहा था कि पापा को कहना कि चंद्रयान 3 देखने ले जाए। अच्छा देखिए रूबिका, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्कूल में टीचर ने ये बोला कि पापा को बोला कि जिद करना पापा को कि मुझे चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखनी है। अच्छा बेटा ये बताओ, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं बड़े होकर एक साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। अच्छा आप भी जाना चाहते हो स्पेस में? हाँ बिल्कुल। अच्छा चंद्रयान 3 के बारे में आपको कुछ पता है? टीचर ने कुछ बताया इसके बारे में? इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन टीचर कहती हैं कि ज़रूर हर रोज़ जाया करो। अच्छा आज जो आप देखोगे अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स को बताओगे? हाँ मैं बताऊंगा और सब शॉक हो जाएंगे। शौक हो जाएंगे। घर में कौन कौन से लोग यहाँ पे आए हैं? और कोई नहीं, मैं और पापा सिर्फ आए हैं। तो अच्छा प्रिया पूछिए ना, पापा से कहा क्या, पापा मान कैसे गए? रूबिका ऐसा बहुत क्या ज्यादा बोला? है। पूछिए ना प्रिया, ऐसा क्या बोला कि पापा मान गए? अच्छा आपने पापा से क्या कहा? पापा कैसे मान गए? पापा से कहा कि पापा चंद्रयान 3 देखने चलोगे? तो कहा पापा ने कहा ठीक है चलो चलते हैं। पापा इसलिए मान गए? मान गए। तो रूबिका ये कह रही है कि उन्होंने पापा को बोला कि मुझे जाना है और पापा मान गए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि हम जब यहाँ से मौजूद थे तो हमने बहुत लोगों से पूछा, बच्चों से पूछा, और यकीन मानिए मतलब मैंने तो ये कभी नहीं देखा कि इतने छोटे छोटे बच्चे किसी मिशन के लिए इतने ज़्यादा जागरूक हो, किसी ऐसे मिशन के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो। क्योंकि हमारे दौर में वैसे पहले भी हमने 2008 में भी चंद्रयान 1 देखा, 2019 में भी चंद्रयान 2 देखा, लेकिन इस बार का जज्बा अलग है और वो ये बता रहा है कि लोगों में कितनी उम्मीदें, और सब इस वक्त उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। हर कोई यही चाहता है कि कुछ ऐसी तस्वीर आए जिसको वो ताउम्र याद कर सके। और ये छोटे बच्चे सिर्फ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं। हम जब सुबह से यहाँ पर मौजूद थे तो जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पर पहुँचे थे, हमने उनसे भी बात की, क्योंकि यहाँ पर नेहरू तारा मंडल में तमाम तरह की तैयारियाँ की गई हैं। अभी एक शो भी चल रहा है और इसके ज़रिए चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में बताया जा रहा है और लोगों को समझाया जा रहा है कि आखिरकार ये मिशन किस तरीके का रहा है। अभी कुछ देर के बाद यहाँ पर एक शो का आयोजन होगा, जिसके बाद चंद्रयान 3 को लेकर के तमाम तरह की जो जानकारी है वो यहाँ पर दी जाएगी। लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि यहाँ पर फॉरेनर्स भी पहुँचे। ओके विदेशी पहुंच रहे हैं भाई, इसलिए क्योंकि चांद तो किसी एक का है नहीं। चांद पर झंडा तिरंगा हम जरूर लहराएंगे, लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले लोग हैं और हम ये जानते हैं कि जितना चांद हमारा है उतना बाकी दुनिया का, और इसीलिए जो कुछ हम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह, अगर भगवान ने चाहा तो वो दुनिया को बांटेंगे कि चांद पर ये चीज़ें मौजूद हैं, कि ये चीज़ों की जानकारी हमें मिल चुकी है। अब ज़रा मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि पीछे देखिए, ये इस वक्त आपको जो नज़र आ रहा है 55 मिनट और 34 सेकंड लगातार टाइम घटता चला जा रहा है। चांद पर भारत जो है वो जाने वाला है। 55 मिनट, माफ कीजिएगा, 55 मिनट का वक्त बचता है और 55 मिनट बाद आपको वो खुशखबरी मिलेगी कि हमारा जो लैंडर है वो इसी तरह चांद की सतह पर पहुंच गया है और वो जब यहां उतरेगा, सीधा लैंड करेगा, यही वो इलाका जहां पर लैंड करने वाला है, वो लैंड करेगा और उसके बाद वहां से रोवर निकलेगा
रोवर निकलकर हर एक जानकारी हम तक पहुंचाएगा। देखिए, सुबह से मैं ना साइंटिस्ट जितने भी हैं उनकी कंपनी में हूं, तो कुछ कुछ चीज़ें तो एकदम समझ गई हूँ। क्या समझ गई हूँ कि भाई सुबह से जब हमने अपनी आंखें खोली तब वहाँ भी सूर्य जो है वो उगने की स्थिति में था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी है, सारे साइंटिस्ट अपनी जगह ले चुके हैं। काउंटडाउन हैज बिगन, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब इसरो के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो जो लास्ट कमांड दे चुके हैं उसके बाद अपने फिंगर्स क्रॉस करके उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि 6:04-5 हो और हमें वो खबर मिले कि देखिए मिशन सक्सेसफुल। अभी उस जगह की तलाश की जा रही है जहां पर उसे लैंड करना है। आर यादव साहब हमारे साथ बने हुए हैं। यादव जी प्लीज, अगर इस वक्त मैं आपसे जानना चाहूं कि जो हमारा लैंडर है वो किस दिशा में है और क्या वो इस पोजीशन में है या फिर अब वो स्टैंडिंग पोजीशन में आ चुका है जहां उसे धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरना है? मैडम, ये सारे जो पोजीशन डिसाइड होंगे वो जिस समय लैंड करेगा उससे 1100 सेकेंड 1117 सेकेंड पहले से होगा, तकरीबन 17-18 मिनट पहले से। अच्छा, अभी तो चंद्रयान, अभी जो हमारा लैंडर मॉड्यूल्स है वो पेरिजी, जिसको पेरुलाइन कहते हैं, उससे हट करके वो तलाश कर रहा होगा कि जो 30 मीटर की हाइट है, 30 किलोमीटर की जो ऊंचाई है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, वहां वो पहुंचने की कोशिश करेगा। ओके। और जब उस हाइट को प्राप्त कर लेगा, हाँ। उसके बाद से 1117 सेकेंड में वो चांद की धरती को टच करेगा। और चांद की वो धरती जहां पर आज तक दुनिया के किसी भी देश ने जाने की ना तो हिम्मत की है ना जहमत, और हमारे साइंटिस्ट ने उस चैलेंज को लिया है और ये कहा है कि हम ये करके दिखाएंगे। मेरी सहयोगी पूर्णिमा भी हमारे साथ इस वक्त मुझे स्क्रीन पर नजर आ रही है और बाकी सारे सहयोगी, पहले पूर्णिमा से जानकारी हासिल करते हैं और उसके बाद मैं बाकी सहयोगियों का रुख करूंगी। पूर्णिमा, नाउ द काउंटडाउन एक्चुअली हैज बिगन। 52 मिनट और 23 सेकेंड। बिल्कुल, और समय क्योंकि 5:11 हो चुके हैं। देखिए, आपसे थोड़ी ही देर बाद, और जैसी मैं उम्मीद कर रही हूँ रूबिका, आपसे ठीक 9 मिनट बाद इस स्क्रीन पर आपको तस्वीरें नजर आने लगेंगी, यानी कि 5:20 से। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बेंगलुरु में इसरो दफ्तर में हलचल बहुत तेज हो चुकी है। जो ब्रीफिंग्स थी वो खत्म हो चुकी हैं और अब सबकी नजरें स्क्रीन पर बनी हुई हैं, क्योंकि इसरो की तरफ से ये कह दिया गया है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग अपने तय समय पर होगी। इसरो की तरफ से ये कह दिया गया है कि प्लान बी की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और दूसरी तरफ नासा के अधिकारी की तरफ से भी ये क्लियर कह दिया गया है कि कम्युनिकेशन को बेहतर करने में हम इसरो के साथ खड़े हैं। आप सोचिए, नासा वो एजेंसी, अमेरिका की हम बात करते हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, और अब भारत की ये तैयारी चंद्रयान 3 के साथ। लेकिन साउथ पोल पर पहली बार लैंड करेगा कोई तो वो होगा हमारा भारत देश। और तिरंगा जब रोवर पर नजर आएगा तो हम और आप जो महसूस कर सकते होंगे उसे शायद शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि 5:20 अब से थोड़ी ही देर बाद होने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे और 5:44 पर होगा जब वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी और उस फंक्शन को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जब सब कुछ चंद्रयान 3 के हवाले हो जाएगा। यानी कि सब कुछ ऑटोमेटिक जोन में चला जाएगा और सब कुछ एल्गोरिथम बेस्ड होगा, सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा। और उस वक्त नजरें सबकी स्क्रीन पर टिकी होंगी, क्योंकि साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी है। सॉफ्ट लैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके का रेडियस इस बार बढ़ाया गया है, फेलियर की उम्मीद कम ही नजर आती है। और वैज्ञानिक इसको लेकर काफी आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं कि इस बार की उनकी तैयारी सफल होती हुई नजर आएगी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की तरह। देखिए, जैसे ही चंद्रयान 3 लैंड होगा और उस लैंडिंग के बाद हमसे जी पूर्णिमा, आपके साथ में हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, बाकी तमाम साइंटिस्ट जो भी इंचार्ज हैं पूरे इस मिशन के, वो अपने अपने जगह को, अपने अपने स्थान को ग्रहण कर चुके हैं। मुझे कुछ जर्नलिस्ट भी वहां पर नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट
राखी जो हैं अक्सर हमारे साथ डिबेट में हिस्सा लेती हैं। दूसरी पंक्ति में मैं राखी जी को भी देख पा रही हूँ। इनफैक्ट जब ये पूरा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, आई थिंक हम उनसे संपर्क साधेंगे। और ये बहुत बड़ा मुझे हॉल नहीं दिखाई पड़ता है, एक छोटा सा हॉल है जो खचाखच सारे साइंटिस्टों से और जर्नलिस्ट से भर चुका है। आखिरी कुछ तैयारियां जो है वो हो रही हैं। मैं आपका भी रुख करूंगी और बाकी मेरे जो साथी हैं एक बार उनसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की जो चुनौतियां हैं वो बहुत मुश्किल हैं, इतना आसान नहीं है। हम यहाँ जो बैठ कर कह रहे हैं वहाँ पर आप देखिए उसकी जो रफ्तार है उसको कंट्रोल करना महत्वपूर्ण होगा। जो हमारा लैंडर है उसके बाद लैंडर को उसी समय जो है सीधा उतरना होगा। ज़रा इधर उधर हुआ तो मुश्किल बढ़ सकती है, और वो भी तब जब हम उसके संपर्क में नहीं हैं। तीसरा ये है कि उस जगह पर उतरना जो इसरो ने चुनी है, ताकि जो हमारा संपर्क है वो उतनी ही मजबूती के साथ उससे बना रहे। और फिर चौथी चुनौती ये है कि पूरे उसके टेन्योर के टाइम जो अब दिन जो है वहाँ शुरू हो चुका है चांद पर, ये दिन जो है लगभग 14 दिन रहने वाला है। अब उस टाइम पर हमारा कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए रोवर से, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो भी जानकारी पहुंचाएगा वो हम उस कनेक्शन के ज़रिए ही अपने तक समेट पाएंगे। बाकी अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं और निर्मल जयपुर से है, सत्य प्रकाश मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज़रा निर्मल का रुख करते हैं पहले। निर्मल, आप कहाँ पर मौजूद हैं? और ये जो झंडे तिरंगे मुझे नज़र आ रहे हैं मैं वहां रुक करूं, उससे पहले निर्मल आप कहां पर मौजूद हैं? देखिए रूबिका, मैं इस समय देश की जो सबसे बड़ी खगोल शास्त्र की वेधशाला है जंतर मंतर, ये जयपुर का जंतर मंतर है, जहां तमाम मेरे साथ इस समय जो जयपुर के जो सबसे विख्यात जो ज्योतिषकार हैं, जो सबसे बड़े वास्तुकार हैं, सतीश शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के युवा वैज्ञानिक राहुल, जो लगातार इस मिशन को मॉनिटर कर रहे हैं जयपुर से, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सतीश जी, चूंकि कहा जाता है कि चंदा को तो मामा कहा जाता है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं कि हमारा चंदा मामा, तो ये तो मामा बुआ वाला रिश्ता हो गया। और जब उनकी बहन की तरफ से अगर यूं कहें कि हम देश के हिंदुस्तान की तरफ से अगर कोई वहां पर इस तरह से अगर लैंडर हमारा वो करेगा, तो निश्चित तौर पर राखी भी आने वाली है। तो क्या वो लैंडर की कलाई पर रक्षा सूत्र चंद्रमा बांधेगा? कितना सफल रहेगा? रूबिका इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। रूबिका और तमाम जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं। ये निश्चित है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो मुहूर्त लग्न चंद्रयान 2 की थी, उससे और इसके जो प्रक्षेपण के जो मुहूर्त का समय है, उसमें दिन रात का अंतर है। उसमें ज्योतिष का एक प्रख्यात बालारिष्ट योग था, जिसके कारण असफल हो जाने में की संभावना थी, पर इसमें दोनों लक्षण मौजूद हैं। मुहूर्त का एक श्रेष्ठ लक्षण है कि लग्नेश दशम में बैठ के लग्न को ही देख रहे हैं और उच्च राशि के चंद्रमा इस लग्न को देख रहे हैं, जब इसका प्रक्षेपण जुलाई में किया गया। और वह लग्न जिसमें ये लैंड करेगा वो भी बहुत सुंदर है, परंतु एक छोटा सा उसमें दोष ये है कि मुहूर्त में अष्टम भाव की शुद्धि बहुत जरूरी बताई गई है। उसमें सूर्य बैठे हैं, परंतु अपनी ही राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में, और बुध भी हैं। तो इसके आधार पर हमारा ज्योतिष अनुमान है कि संगम तो देख लीजिए निर्मल जी, पूरी तरह फ्लॉप नहीं हुआ था। यहाँ पर ज्योतिष क्या कहता है, ज्योतिष विद्या क्या कहती है, वो शास्त्री जी बता रहे हैं, और पीछे से अजान की आवाज हमें सुनाई दे रही है। यही तो हिंदुस्तान है, दोनों ही तरफ से पुरजोर दुआओं का दौर जारी, और दोनों नहीं, मैं कह रही हूँ चौदिशा से दुआओं का दौर जो है वो जारी है।